संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि या आपका कोई मित्र, यह सभी संज्ञा हैं। वस्तु भी संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे गेंद, जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, जैसे फल, साइकिल, बोतल, किताब, पेंसिल, कागज़, ये सभी वस्तुएं संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। प्राणी, मनुष्य, संसार में कोई भी मनुष्य, पशु, कोई भी पक्षी, गाय, घोड़ा, यह सब प्राणी कहलाते हैं। भाव भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास आदि, ये सब भाव संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थान, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, संसार का कोई भी स्थान सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको संज्ञा की परिभाषा समझ आई? जी हाँ, किसी भी जाति, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु कोई भी जाति हो सकती है। सुंदरता, यह हमारा एक भाव है। मोहन व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल एक है। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू एक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य के अंतर्गत कोई भी आ सकता है, आप, मैं, कोई भी। नदी, बहुत सारी नदियां हैं हमारी, गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये सब नदी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। नगर, ऐसे ही पर्वत, इतने सारे पर्वत, इतने सारे पहाड़ हैं। पशु, पक्षी, लड़का, अब लड़का कोई भी हो सकता है। गाय, घोड़ा, नारी, गांव, इतने सारे हमारे देश में इतने सारे गांव हैं। तो जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, यानी उसकी अवस्था, उसके गुण, उसके दोष के बारे में हमें बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कोई भी भाव हो सकता है, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब हमारे भाव हैं। तो यह सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आपने सीखा संज्ञा और संज्ञा के भेद। धन्यवाद।